सर, आज आवारा जो पशु हैं उस संबंधित में आज मीटिंग थी, क्या थी? बेसहारा पशुओं के व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी जनपद पंचायत गंगेव में। यहाँ पर समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव यहाँ पर बुलाया गया था, वो सभी उपस्थित भी थे। किस प्रकार से हिनौती गौधाम जो महती प्रोजेक्ट है हम लोगों का, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत ही शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, हम लोगों को निर्देश भी देते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर पंचायत के सरपंच और सचिवों को यहाँ पर बुलाया था कि किस प्रकार से वहाँ पर जो गौवंश हैं कैसे वहाँ पर ले जाया जाए, कैसे उनको चारा भूसा दाना पानी कैसे दिया जा सकता है। इसी पर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। एसडीएम साहब भी यहाँ पर थे और ये चिन्हित किया गया है कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं और सचिव वो सामूहिक तौर पर मिल करके गौवंश को इकट्ठा करेंगे अपनी ग्राम पंचायतों में। उसके पश्चात राजस्व विभाग द्वारा वहाँ पर पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। मवेशियों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, तो कैसे ये व्यवस्था बन पाएगी? व्यवस्था बनाने पर बनती है, और मवेशी ज़्यादा हैं कम है ये विषय नहीं है। अगर हम लोग उस निमित्त निकल चले हैं तो ये जो गौवंश वन विहार हिनौती गौधाम पे बनने जा रहा है वो वैसे भी बहुत ही यूनिक और बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें हम लोग पूरे सरपंच और सचिव और सभी ग्रामवासियों को एक प्रकार से पीपीटी मॉडल जिसको कहा जाए कि जन भागीदारी, जनता को भी और साथ में लेकर के सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को लेकर के हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। सर, आज की मीटिंग में क्या था और कैसे? ये जो बेसहारा जानवर जो नेशनल हाईवे पर और गाँवों में भी जो है हैं, जिससे जो है एक तो जानवरों को भी एक्सीडेंट वगैरह में दुर्घटनाएं हो रही हैं, साथ ही किसानों की फसलें जो है क्षतिग्रस्त हो रही हैं, और ये समस्या काफ़ी बड़ी और गंभीर है। इसी को निपटने के लिए और इस कार्य योजना बनाने के लिए आज जो है माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जनपद अध्यक्ष जी थे अपने राजेश पांडे जी, जो गौशालाओं के पूरे ज़िले का प्रबंधन देख रहे हैं, वो भी थे। सभी सरपंच सचिव थे और सबके बीच ये तय हुआ कि इसमें सब लोग जुड़ करके एक अभियान चला करके इस समस्या के निराकरण का प्रयास किया जाए। और ये बड़े अपने इस गंगेव के लिए बहुत अच्छा है कि जो हिनौती में एक बहुत बड़ा गोधाम बनाया जा रहा है, जिसमें 4-5 हज़ार जानवर की अभी व्यवस्था हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो अपने क्षेत्र के ऐसे आवारा जानवर हैं उनको हम लोग इकट्ठा करके वहाँ पर रखेंगे और उनके चारे भूसा की व्यवस्था और उनको शेड वगैरह की व्यवस्था के लिए बहुत से सरपंच और लोग सामने आए हैं कि हम जो है जन भागीदारी से राशि या बांस बल्ली चारा भूसा उपलब्ध कराएंगे। तो सब लोग मिलजुल करके उसकी व्यवस्था करेंगे, और अगर और जानवर होते हैं तो हिनौती में और भी व्यवस्थाएं बढ़ाई जा सकती हैं। उसमें ऐसी कोई वो, क्योंकि वो तो 1000 एकड़ के आसपास ज़मीन है, तो वहाँ पर ऐसी जगह की कोई समस्या नहीं है, केवल अपने संसाधन बनाने और बढ़ाने की बात है। तो वो प्रयास ऐसा चलता रहेगा कि जिससे जो इस क्षेत्र के सारे जो हैं जो पशु हैं उनको हम लोग वहाँ व्यवस्थित कर सकें। जो गाँवों में है उनके लिए तो सरपंच और सचिव एक्टिव, लेकिन जो शहर में है उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? नहीं, एक्सीडेंट होने के कारण ज़्यादा होता है। नहीं, उसके लिए भी शासन के निर्देश हैं कि जो नेशनल हाईवे पर या और प्रमुख मार्गों पर जो बैठते हैं उनको भी हम लोग वहाँ से गौशालाओं में ही शिफ्ट करने का निर्देश है। तो इन जानवरों को भी हम लोग वहाँ पर पहुँचाएंगे, वो भी किसी न किसी पंचायत के ही अंतर्गत आते हैं। वो भी आप हो गया, थोड़ा सा 2 शब्द बोल दीजिए आज की मीटिंग में क्या हुआ। और इसके देखिए, आज की जो मीटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, ये गंगेव ब्लॉक पहला ब्लॉक है जहाँ हिनौती गौधाम को लेकर इतनी शिद्दत के साथ यहाँ के विधायक आदरणीय माननीय इंजीनियर नारायण प्रजापति जी और यहाँ के जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी जी और हमारे यहाँ अनुभाग के एसडीएम साहब, ये सारे लोग मिलकर के सरपंच सचिवों के साथ बड़ी ही गंभीरता से चर्चा हुई। मुझे भी बुलाया गया और मैं समझता हूँ कि यह काम सभी के सहयोग से होगा और आने वाले समय में ये मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 की गौशाला बनेगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ये मान लें कि अब हमारी फसल सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल सुरक्षित रहेगी।
बिल्कुल 100% किसानों को सुरक्षित फसल सुरक्षित करने के लिए और गौओं का संरक्षण संवर्धन करने के लिए ये काम किया जा रहा। इस काम को हमारे विंध्य के जननेता और मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की इच्छा है। अभी हम लोग सुबह सुबह बसावन मामा में थे, लक्ष्मण बाग में भी आप देख रहे हैं, लक्ष्मण बाग में 1000 गाय है, बसावन मामा में 7000 गाय है, यहाँ 51,000 गाय रखने का प्रयास किया जा रहा। यही बाकी हम माननीय विधायक जी, SDM साहब, अध्यक्ष जी सारी चीज़ बता ही चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मीटिंग थी किस संबंध में? ये आज जो हमारे निराश्रित गौवंश हैं इनको लेकर हिनौती गौधाम में एकजुट करके रखने की व्यवस्था के लिए जनभागीदारी के तहत ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, राजेश पांडे जी, गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष और हमारे अनुभाग के हमारे सहयोगी SDM साहब उपस्थित थे। सारे सरपंच सचिव उपस्थित थे, जिसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए सब आगे बढ़कर और गौशाला में और एरा मवेशियों को लेकर और किसानों की खेती को बचाने को लेकर प्रयास कर और हिनौती में गौवंश को इकट्ठा करेंगे और किसानों की खेती बचाएंगे और गौ माताओं का आशीर्वाद लेंगे। इसी योजना के तहत आगे दिन के अंदर तक ये बहुत जल्दी अपन कल से काम शुरू कर रहे हैं। 15 से 20 दिन के अंदर अपन परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।